नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। वाहन चालकों के प्रांतीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। और बिहार विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 104वीं कड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के मोतीपुर वार्ड वासियों के बीच बैठकर तन्मयता से सुना और कहा कि मन की बात की हर एपिसोड में लोगों को नई दिशा मिलता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजनांदगांव विकास के लिए तरस रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 104वीं कड़ी में अपने विचार साझा किए और कहा कि भारत संभावनाओं का देश है, संकल्प से सूरज चांद पर उगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता मन की बात को सुनने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे थे। उन्होंने मोतीपुर वार्ड वासियों के बीच बैठकर मन की बात को तन्मयता से सुना। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मन की बात की हर कड़ी में लोगों को नई दिशा मिलती है। उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरा प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। कोर कमेटी में राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के सिंगल नाम डॉक्टर रमन सिंह के भेजने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने विश्वास प्रकट किया है। पार्टी का जैसे निर्णय होगा वैसे करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी और बताया कि कोरोना काल से चालू किया गया कमजोर वर्ग के लोगों को दिसंबर माह तक फ्री में चावल मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित वार्डवासी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। ड्राइवर आयोग की गठन सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक चालक संघ ने राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक उनकी मांगों को पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। केंद्र अथवा राज्य में ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है और अपनी समस्या को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अवगत कराया। इस सम्मेलन में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई। ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में शरीक होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से ट्रक ड्राइवरों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, सरकारी नौकरी में ड्राइवर परिवारों के बच्चों को आरक्षण दिए जाने, ट्रक ड्राइवरों से अभद्र व्यवहार की रोकथाम सहित अन्य मांग किए हुए थे। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें ऑन द रोड लूटपाट का शिकार होना पड़ता है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ड्राइवर परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि ड्राइवरों के परिवार के बच्चों का अशिक्षा का कारण ड्राइवरों की पृष्ठभूमि है। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं और ना ही वे अपने बच्चों को समय दे पाते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि जो हमने 10 सूत्री मांग आज हम उनके सामने पेश की हैं। 10 सूत्री मांगों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और अक्सर देखे होंगे आप सभी कि ऑन द रोड किसी के साथ किसी भी दुर्घटना समय किसी को मर्डर कर देना या ड्राइवर के साथ चाकू से वार करना, उनके मोबाइल लूट लेना, पैसे लूट लेना आदि समस्या है। आरक्षण की मांग की है, बेस क्या रहेगा आप लोगों का? आरक्षण सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ड्राइवर के परिवार में उसके बच्चों को सरकारी नौकरी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना बहुत ज़रूरी।
इसलिए है क्योंकि ड्राइवर के परिवार के बच्चे ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते। उसका शिक्षा का कारण सबसे पहले उनकी जो पारिवारिक जो हालत होती है, सबसे पहले तो अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, उनके पास इतने पैसा नहीं हो पाती है कि अच्छे से स्कूल में उसको दाखिल कराया जा सके। दूसरी बात, ड्राइवर के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं होता, ट्यूशन भी नहीं दे सकता, उतना उनके पास पैसा नहीं है। तो ड्राइवर के बच्चे कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? उनको कम से कम आरक्षण के अंतर्गत में, उनको शिक्षा के अंतर्गत में आरक्षण दिया जाए स्कूलों में, और नौकरी में भी आरक्षण दिया जाए। ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रक ड्राइवर को भरोसा दिलाया है और उनकी मांग ट्रक ड्राइवर कल्याण बोर्ड की मांग को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचाने की बात कही है। एक महत्वपूर्ण विषय था कि प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में वाहन चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, ताकि एक फोरम रहे जहां ड्राइवरों के लिए बीमा से लेकर अन्य विषयों पर चर्चा हो सके। हमने आज इन लोगों की मांग को सुनी और मैंने कहा इन सारे विषयों को नितिन गडकरी को मैं भेजूंगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इसका रास्ते समाधान का निकालेंगे। इस मौके पर प्रदेश में हुए ईडी की कार्रवाई पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार बौखला गई है और जगह जगह प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखलाए चाहे कुछ भी करे, मामला न्यायालय में चला गया है। ईडी की कार्रवाई से कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल पर हैं। ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। बौखलाए चाहे कुछ करें, न्यायालय में मामला चला गया है, बाकी लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। ट्रक ड्राइवरों के प्रांतीय सम्मेलन में देश प्रदेश के ड्राइवर बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और संगठन को और मजबूती प्रदान करने रणनीति बनाई है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में फटाकों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार प्रांत के विधायक एवं भाजपा के पर्यवेक्षक अनिल शर्मा ने पुराना रेस्ट हाउस में प्रेस से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार को घोटाले का सरकार बताया है और विधानसभा सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। बिहार राज्य के विधायक एवं भाजपा पर्यवेक्षक अनिल शर्मा विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक लेने इन दिनों राजनांदगांव जिले के प्रवास पर हैं और जिले के विभिन्न गांव में पहुंचकर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। गांव से मिले फीडबैक रिपोर्ट को वे केंद्रीय संगठन को सौंपेंगे। उन्होंने पुराना रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश सरकार को घोटाले का सरकार बताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार राज्य के विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने प्रदेश में भाजपा कितने सीटों पर जीतेगी के सवाल पर बसते नजर आए। प्रवासियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं। नारा तो किसी को देने का हक है, उन्होंने दिया है, उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी क्योंकि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। बिहार राज्य के विधायक श्री शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में क्षेत्र में 100% विकास होना बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर को फिर एक बार विकास कार्यों की सौगात मिली है, जहां ब्राह्मण समाज में 15 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने किया है। 15 लाख के इस विकास कार्यों में समाज के 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण और बाउंड्री वॉल निर्माण होना है। डोंगरगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में डोंगरगढ़ में सभी समाज को विकास से जोड़ने के लिए भवन निर्माण का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिससे समाज संगठित हो सके, जिसके लिए पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में समाज को उनके जमीन के साथ भवन देने का कार्य किया जा रहा है। लगातार विकास की गड़ी जुड़ते जा रही है और आज ब्राह्मण समाज के भवन का भूमि पूजन हुआ। 15 लाख के भूमि पूजन, जिसमें भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। मैं हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी को और भैया नवाज खान जी को, भाई सुदेश मेश्राम जी को और हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारी, अधिकारी और सभी पार्षद साथियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम लोग सब मिल के एक साथ समाज के विभिन्न वर्गों को भवन देने का काम कर रहे हैं और समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज जिस भवन में बैठेगा वो भवन उनका होना चाहिए। और पहली बार हमारी सरकार ने उनको रजिस्ट्री करके उनके नाम पर, उनके समाज के नाम पर देने का काम किया है। मैं हृदय से फिर एक बार हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूँ। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ईडी केवल कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित राज्यों में ही छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सब छापे राजनीति से प्रेरित हैं। और जहां तक ईडी का प्रश्न है तो पूरे देश ये जानता है कि ईडी के छापे केवल कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित राज्यों में पड़ रहे हैं और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आज अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी को सहानुभूति की आवश्यकता है, जैसा मैं भी उनके प्रति बड़ी सम्मान और सहानुभूति रखता हूँ, कि डॉक्टर रमन सिंह आज टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से गीता घासी साहू और विक्रांत सिंह राजनीति में उनसे आगे निकल गए कि उनकी टिकट डिक्लेयर हो जाती है और डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए भी पैनल बन रहा है, मीटिंगें चल रही हैं। तो ये कहाँ पहुँच गए डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 90 टिकट बांटा करते थे, वो आज अपनी खुद की टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहला। दूसरी बात ये कि अगर डॉक्टर रमन सिंह जी को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा कि परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में हो रहा है। जिस परिवारवाद को वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे, आज आप देखिए राजनाथ सिंह जी से लेकर के आज विक्रांत सिंह जी का टिकट फाइनल हो चुका है और रमन सिंह जी भी लगभग टिकट की लाइन में हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है
कि परिवारवाद छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में परिवारवाद की लिस्ट भी आना शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को पूरी सहानुभूतिपूर्वक मुझे बड़ा ख़राब लगता है ये सोचते हुए कि हमारे ज़िले का एक इतने बड़ा कद्दावर नेता था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने तार करके रख दिया और टिकट के लिए शर्मसार करके रख दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। प्रदेश भर की खबरों के लिए बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।